नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सावन मास के दूसरे सोमवार को भिवानी के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ जोगीवाला मंदिर में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक करते हुए अपने परिवार व देश में सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि सावन मास में पूरे महीने विधि विधान के साथ भक्तों द्वारा पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। भिवानी के जोगीवाला सिद्धपीठ मंदिर में भक्तों ने भारी संख्या में पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना मांगी। गौरतलब है कि सावन के दूसरे सोमवार को भिवानी के विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वहीं शिवरात्रि पर्व को लेकर भिवानी के मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन भिवानी हलचल की टीम भिवानी के प्रसिद्ध मंदिर जोगीवाला में पहुंची और महादेव के दर्शन करवाए। वहीं दूसरे दिन महंत वेदनाथ महाराज ने भक्तों को बताया कि शिव भक्तों के लिए सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। 25 जुलाई यानी सावन का दूसरा सोमवार है। खास बात यह है कि सावन के दूसरे सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का भी संयोग बना है। सावन माह में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस माह में भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। विशेष करके भगवान शिव का सावन मास पूरा ही उसका पूजा का और तपस्या का दिन माना जाता है। और आज जैसे सोमवार है, दूसरा सोमवार है, तो सोमवार में भगवान शिव का है आराधना का विशेष है। वैसे आज प्रदोष वर्ष भी है, उसमें और बड़ा महत्व हो जाता है कि भगवान माँ ने तपस्या की थी भगवान शिव की, तो प्रदोष वर्ष में माँ पार्वती की पूजा के साथ साथ आज सोमवार है, तो इससे 10 गुना 1000 गुना फलीभूत होता है, क्योंकि सोमवार और प्रदोष वर्ष दोनों सम्मिलित हो गए। कल शिवरात्रि है, उसके उपलक्ष्य में अब विशेष करके सावन मास में गंगा जल का बड़ा महत्व है कि करोड़ों कावड़ें अब की बार हरिद्वार से उठी हैं, क्योंकि 2-3 साल से कोरोना काल में कावड़ा का बंद थी, तो लोगों की श्रद्धा और भावना को जो देखते हुए बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और सारे में करोड़ों कावड़े अभी ऐसा है कि हरिद्वार से उठी हैं। उसके साथ साथ हमारे हरियाणा में भी काफ़ी हैं। उसके बाद भिवानी जैसे छोटी काशी के नाम से विख्यात है, क्योंकि काशी विश्वनाथ उनको जिस प्रकार मानते हैं, वैसे ही भगवान शिव अपने भगवान जोगीवाले के मंदिर में छोटी काशी के रूप में मानते हैं भगवान शिव को। उसके उपलक्ष्य में अभी हज़ारों कावड़े जैसे आ रही हैं, क्योंकि गांवों में जाने वाली भी कावड़ों के लिए व्यवस्था की हुई है, जो कि जगह जगह पड़ाव है। कुछ बाहर भी लोग भक्तजनों ने इनके लिए शिविर लगा रखे हैं। मंदिर के अंदर भी लगातार उनके लिए शिविर लगा हुआ है, जिसमें भोजन की व्यवस्था है, चाय पानी और नाश्ता की। किसी प्रकार का कोई चोट फेट या बीमारी का है, उसकी दवाई वगैरह का कैंप लगा हुआ है। उसके साथ साथ हर एक प्रकार से लोगों की इतनी श्रद्धा है कि उनको भोजन से व्यवस्था से, क्योंकि भगवान शिव के जो आराध्य जो भगवान शिव की कावड़ लेके आते हैं, तो उनको भगवान शिव के ही रूप में मान करके लोग बाग उनको श्रद्धा से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो और कल शिवरात्रि है, इसलिए सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक, फिर 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक लगातार पब्लिक के कावड़े और उनके साथ साथ जल अभिषेक जो श्रद्धालु हैं जो पूजा करेंगे भगवान की, वो चारों पहर की चलती रहेगी। उसके उपलक्ष्य में मंदिर में विशेष करके हर प्रकार से परमात्मा की दया से, व्यवस्था के हिसाब से या सुविधा के हिसाब से जो भी सुविधा है, जैसे लाइन लगाना है, क्योंकि हज़ारों लोगों की कई हज़ार पब्लिक आती है, उसके लिए लाइन लगा करके व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ डिसिप्लिन के साथ साथ और व्यवहारिकता के प्रसाद का और का जो भी वितरण हो रहा है वो सुचारू रूप से। और सजावट के लिए आज रात को ही पूरे मंदिर के अंदर फूलों से और से पूरे श्रृंगार कर दिया जाएगा। लाइटों का उसका तो कल से शुरू हो रहा है और कल लगातार उसका जलाभिषेक होगा। पहले कावड़ वगैरह चढ़ेंगे, उसके साथ लोगों का जो नित्य क्रम से जो भगवान शिव की कल आराधना करेंगे जल अभिषेक करके, और जो व्रत रखेगा तो वो विशेष करके सभी प्रकार से आध्यात्मिकता रूप से भी जो आत्मा की चेतना है, वो विशेष करके शिवरात्रि का महीना है। ऐसा माना गया है कि
शिवरात्रि का महत्व इतना बड़ा माना गया है कि जो साल भर में हम जो तपस्या करते हैं, एक दिन शिवरात्रि के पूर्ण रूप से चारों पैर की यदि हम नियम से संयम से पूजा और व्रत रख करके जो पूजा की जाती है, वो साल भर का कितना फल। यह मंदिर 250 साल से चला रहा है, तब से लेकर आज तक यहाँ दुनिया भर के लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं, क्योंकि हमारे मेघनाथ जी की तपस्थली है। यहाँ जो भी भावना से आता है अपनी सफलता प्राप्त करता है। श्रावण के महीने में विशेष तौर से यहाँ का रहस्य रहता है, क्योंकि श्रावण भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इसलिए श्रावण में और विशेषकर सोमवार को जो यहाँ मंदिर में आता है, जिस इच्छा को लेकर आता है, उसकी वही इच्छाएं पूरी होती हैं। महाराज जी यहाँ पर जो विराजमान है इस समय, वो बहुत ही तपस्वी और हर प्रकार से निरीह व्यक्ति हैं। सारे समाज के लिए उनके मन में हमेशा ही सद्भावना रहती है। जो भी यहाँ आता है उसको तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं और सभी अपनी इच्छाओं को पूरा प्राप्त करते हैं। सोमवार का दूसरा सोमवार है, क्या विशेष महत्व? दूसरे सोमवार का या तीसरे सोमवार का कोई अंतर नहीं। श्रावण के सभी सोमवार एक समान होते हैं। सोमवार का मतलब यह है कि उमा सोम। सोमवार का मतलब यह है कि उस दिन उमा के सहित, पार्वती के सहित शंकर जी की पूजा होती है। इसलिए सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उमा के साथ पूजा होने से सांब सदाशिव की और उमानाथ की पूजा हो जाती है। इसलिए सोमवार का विशेषकर श्रावण का विशेष। मैं कैप्टन अगर सिंह मानन पान्ने से संबंध रखता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी उम्र 82 साल चल रही है अभी। तो जहाँ तक मैंने देखा था ये मंदिर, इसका बिल्कुल एक छोटा रूप था। इसमें सिर्फ एक टैंट पड़ी हुई थी। लेकिन और जब जो थे पुजारी जो थे महात्मा बनवारी नाथ जी थे, और उनके सामने ही जो है अभी जो है महंत बाबा बैजनाथ जी उनके शिष्य के रूप में आए थे। और उनके आने के बाद बाबा मेघनाथ जी की कृपा दृष्टि से ये मंदिर चला रहा है बहुत सालों से। और आज के दिन आज शहर के अंदर सबसे बड़ा मंदिर के नाम से माना जाता है। और सबसे ज़्यादा कावड़ और भगत जन जो है 12 महीने ही लगे आना जाना लगा रहता है। और सावन महीने के दिन तो रोज ही शिवरात्रि जैसा उत्सव रहता है। यही नज़दीकी मकान है कटला नंदराम में, और पिछले 25 साल से महाराज जी के हम शिष्य हैं। बड़ी गहरी श्रद्धा है हमारे उनमें। सावन का दूसरा सोमवार है ये। हम हर रोज़ यहाँ मंदिर में आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। और तकरीबन भगवान से हमारी हर एक मनोकामना हमारी पूरी करते हैं शंकर वाले। मेरा संजय शर्मा है जी, सेक्टर 23 से आता हूँ और 30-35 साल से लगातार आ रहे हैं यहाँ। आज दूसरा सावन का दूसरा सोमवार है जी। सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। कल तो नंबर ही नहीं लगेगा, शाम तक इतनी भीड़ हो जाएगी। और यहाँ शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सब मेला की तैयारी चल रही है और सारे कावड़िया लग रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा कावड़िया चढ़ती है, बाबा का प्रताप है। दादरी जिले के गांव सांजरवास में स्थित शिव मंदिर प्रांगण में हरिद्वार से नंगे पैर कावड़ लेकर पहुंचे कावड़ियों की चिकित्सा सुविधा व अन्य व्यवस्थाओं के लिए की जा रही सच्चे मन से सेवा। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष शिव भक्तों के सम्मान में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके उपरांत पूरा गाँव सकुशल जीवन व्यतीत करता है। गांव सांजरवास में बस स्टैंड पर शिव मंदिर में शिव भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए। वह हरिद्वार से आने वाले कावड़ियों के लिए इलाज व दवाइयों की भी पूरी व्यवस्था की गई। यहाँ शिव कावड़ भंडारा प्राचीन समय से ही लगाया जा रहा है और वहीं यहाँ पर शिव भक्तों कावड़ियों की सेवा भी की जाती है। कावड़ियों ने बम भोले के जयकारे लगाए और झूमते नाचते हुए अपने अपने निश्चित स्थान पर पहुँचे। इन कावड़ियों ने बताया कि हरिद्वार में इस बार कोरोना के बाद भारी संख्या देखने को मिली। वहीं यूपी सरकार ने कावड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए, जिसके चलते कावड़िए बेहद खुश नजर आए। शिव भक्त देवेंद्र फौजी ने कहा कि प्राचीन समय से ही यहाँ शिव कावड़ियों की सेवा चल रही है। गांव के लोगों ने मिलकर कावड़ियों भक्तों की सेवा की और भगवान शिव से सभी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना भी की। कहना तो ये है कि जब से गांव सांजरवास और खोगाट के बुजुर्गों ने इसकी रीत चलाई है, सदा ये हमेशा दोनों गांव की तरफ से लगा रहता है।
ये रोहतक और दादरी के बीच में प्राचीन शिविर है। सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से यह परमानेंट गजटेड है, इसकी कोई परमिशन नहीं होती। सरकार इसको खोलने की अपने आप अनुमति दे देती है। और इसमें भोलों के लिए गांव के युवा और बुजुर्ग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसमें सेवा के लिए और भोजन की व्यवस्था भी होती है। फलाहार का अच्छा बंदोबस्त किया जाता है। ये सब दोनों गांव मिलके करते हैं। इसमें न कोई चंदा होता है, न कोई इसमें दान पात्र रखा जाता है। ये पूरा बुजुर्गों का ही चला आ रहा है। बड़ी हरिद्वार के अंदर हरिद्वार से सांगरवास आए कोई तकलीफ नहीं, बड़ी सुविधा थी और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर की, खान पीन की, सीवर की कोई तकलीफ नहीं। बाबू चढ़ाएंगे और भोले बाबा की मनसा ले गए तो करेगा वो ही करेगा। बढ़िया थोड़े सारी सुविधा रास्ता में उत्तराखंड में पूरा अलग रास्ता बना रखा है उन्होंने कावड़ियों के लिए, चलने के लिए। पूरा यूपी में आने के बाद योगी जी ने भी पूरा लाइटिंग कर रखी अच्छे से, अलग से बैरिंग लगा रखे थे। ये हरिद्वार से बागेश्वर धाम कावड़ चढ़ाएंगे और बहुत तगड़ी भीड़ थी, बहुत सुविधा थी, बहुत ऐसी भीड़ थी जो मानस से मानस लिखा नहीं जाता। और योगी ने, मुख्यमंत्री ने, यूपी के ने इसकी सुविधा कर रखी थी। जगह जगह पर पुलिस थी और एक साइड ने लाइट वहाँ से शामली लग लाइट हरिद्वार से उठाइए था। बहुत अच्छा लगा। हमने अपने कोई मंशा नहीं थी, बहुत अच्छे ढंग से हमने जो उत्तराखंड में और यूपी में जो सुविधा मिली वो हरियाणा में नहीं है। में तो ऐसी सुविधा है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसकी गाथा गाई नहीं जाती। तो धाम में कावड़ चढ़ाएंगे। गांव नौताना से बिलोंग करते। मैं हरिद्वार से बागेश्वर धाम चढ़ाऊँगा। मेरे हरिद्वार में भक्ति रस बहुत ही अच्छा लगा और अच्छे शिविर मिले और सेवा भाव भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। कोविड 2 साल कोविड के बाद भी हमने इतनी भीड़ देखने में कभी नहीं। वहीं प्राचीन हनुमान शिव मंदिर में भी शिव भक्तों का कावड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आने वाले थके हारे कावड़ियों को विश्राम और दवाइयां व इलाज मुहैया करवाया गया। न कोई पुलिस प्रशासन का कोई हमारा सहयोग रहा। अब भाई पुलिस हमारी सहायता कर रही है, कुछ नहीं कर रही पुलिस। हरियाणा में तो इतना बेकार वो कर रखे है। सीएम ने कोई शायद वो घोषणा नहीं किया पुलिस वालों को सतर्क नहीं किया। लेकिन यूपी को हमने कह रहे थे, बोले यूपी बदमाश है, लेकिन बदमाश नहीं है। यूपी बहुत बढ़िया रही, खूब हमारा सहयोग दिया, खूब हमारी सेवा की और पुलिस ने खूब सहायता की। ये हम यहाँ पे शनिदेव मंदिर और हनुमान मंदिर में है। ये सांगरवास फोगाट में है और यहाँ हम 30 से 35 साल से यहाँ पर कावड़ सेवा का शिविर लगा रहे हैं और इसमें कावड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जैसे मेडिकल सुविधा, भोजन की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, हर तरह की सुविधा की जाती है और किसी प्रकार से कावड़ियों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाती। कोशिश यही रहती है कि कावड़ियों को हर प्रकार की सुविधा मिले और इस शिविर को हम रानीला गांव की तरफ से लगाया जाता है। सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहता है और हमारी टीम का सहयोग रहता है और हर प्रकार से यहाँ पर कावड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा की जाती है और 30 से 35 साल इस शिविर को हम लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। मेरे दादाजी ने ये शिविर शुरू किया था, गुगन राम बंसल रानीला ने, और हम आगे इसको उनकी याद में चलाते रहेंगे। बम बोले। सुनाए सुन लो भक्तों ध्यान लगाए। अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी अगर बम बम उधर हिमाचल में गोरा के त्यागी चिट्ठी प्यार करी थी, त्यागी चिट्ठी
भिवानी नगर परिषद के कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने व समय पर उचित मजदूरी प्रदान करने की मांग को लेकर भिवानी की सड़कों पर जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने कहा कि उनके द्वारा दिन भर कड़ी मेहनत की मजदूरी के पैसे ठेकेदार के द्वारा काट लिए जाते हैं। नगर परिषद के कच्चे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उन्होंने पूरे शहर में घूम घूम कर किया। उन्होंने बताया कि उनकी जो मजदूरी है वह बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि हमारी मजदूरी केवल 250 रुपये है। उनका कहना था कि वो लोग सुबह 6 बजे आते हैं और यदि शनिवार की छुट्टी करते हैं तो उनके संडे के पैसे भी ठेकेदार काट लेता है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, साथ ही मजदूरी भी टाइम पर नहीं दी जाती। उनका कहना था कि वो लोग शहर की गंदगी साफ करते हैं और उन लोगों को मजदूरी भी टाइम पर नहीं मिल रही है। साथ ही साथ उनका कहना था कि अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनके पैसे और भी ज़्यादा काट लिए जाते हैं। महीने की जो मजदूरी है उसमें से भी 50 रुपये कम कर दिए जाते हैं। इसी के लेकर के उन्होंने रोड प्रदर्शन किया और अपना रोष जताया। उनका कहना था कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वो इससे भी और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये जी हमारी पहला प्रोसीजर तो ये है कि जी हमारी सैलरी बिल्कुल कम दी जा रही है। आज इस महंगाई के दौर में बिल्कुल 7,500 रुपये सैलरी दी जा रही है और ना ही कोई ESI है, ESI PF कोई वजूद नहीं है हमारा, और हमारा ना एक्सपीरियंस दिया जा रहा। और जो कि तनख्वाह बनती है हमारे जैसे 6,650 रुपये बनते हैं तो हमारे 50 रुपये भी काट लिए जाते हैं। और जब काम करते करते भी हमारी 1 absent लगी होती है उसकी जगह पे 3 absent काटते हैं। ये चल रहा है हमारे साथ, घोर शोषण किया जा रहा है। हम इस बारे में अपन प्रदर्शन कर रहे हैं और हम भिवानी प्रशासन को मीडिया के माध्यम से सचेत करना चाह रहे हैं। शनिवार को नहीं आते हैं तो हमारा संडे काट लिया जाता है और शनिवार की भी हाजिरी वो तो कटनी ही है, संडे की भी absent लगा दी जाती है। जबकि सरकार 26 दिन की सैलरी देती है। हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर 24 दिन की सैलरी दी जाती है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पूरे 30 दिन की सैलरी दी जाती है? आवाज़ उठाते हैं तो जो आदमी बोलता है उसी को हटाने का प्रावधान दिया जाता है और हटा भी दिया जाता है। ये हमारे साथ घोर शोषण किया जा रहा है। और कभी कभी जैसे धूप ज़्यादा हो जाती है, बंदा छाँव में बैठ भी जाता है तो उसको तुरंत उठा दिया जाता है, खड़े हो, मतलब ऐसे कह के उसको गाली गलोच भी दी जाती है। बारिश आ जाती है, जैसे 11 बजे बारिश आ गई तो हमारी पूरी हाजिरी काट दी जाती है, घर भगा दिया जाता है। ठेकेदार ने शोषण कर रखा है। जो हमें 250 रुपये रोज़ के दे रखे हैं उसमें अगर हम नहीं आते हैं तो हमारे पैसे 300 से 350 रुपये काटे जाते हैं, जिसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी चीज़ें हमारे साथ गलत हो रखी है। ना हमारा कोई ESI, ना कोई PF, ना हमारा कोई वाली वारिस है जी। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे लिए कुछ देखा जाए। और जरूरत पड़े पैसे मांगा, पैसे नहीं देता, यहाँ आ जाओ वहाँ पड़े हूँ और फिर 2 बूंद आ जाए और छुट्टी कर लो, घर ना बात जाओ और आधा दिन काम करा। हाँ उस हजरी ने भी खा जा काट के, बिना थानों कोई काम नहीं करा, बिना घर ना बात जाओ। हाँ और 6:30 बजे आवांगे और 12:30 बजे लंच करो और 1:30 बजे उठ जाओ बोला और 5:30 बजे छुट्टी करोगे और कब तो हमारी झाड़ू दरवाले है, घर ना बजा दे। ये बारिश हमारे बस की बात को नहीं, भी बारिश आ जाता फिर हम करते रोटी बांध के आते हैं, रोटी क्यों बचावा। भिवानी के दिनोद गेट पर स्थित सिद्धपीठ श्री लाल महादेव अखाड़ा वाला मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन करके भगवान महादेव की पूजा अर्चना की गई। इस बारे में मंदिर पुजारी पंडित आनंद शास्त्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से लगातार श्रावण मास में शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करके भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। स्थानीय दिनोद गेट स्थित सिद्धपीठ श्री लाल महादेव अखाड़ा मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों संतों और श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद चखा। मंदिर के पुजारी पंडित आनंद शास्त्री ने बताया कि श्रावण माह की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पिछले 10-12 वर्षों से लगातार सिद्धपीठ श्री लाल महादेव अखाड़ा वाला मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। इस बार जब महामारी का प्रकोप कम हुआ है तो एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पुजारी ने बताया कि भंडारे के लिए मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु इच्छानुसार दान करते हैं। हवन यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पुजारी ने कहा कि हवन व पूजन की परिक्रमा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा क्षेत्र में कभी भी अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में संत महात्माओं का आशीर्वाद भगवान के दर्शन के बराबर है।
मैं मंदिर का पुजारी सिद्धपीठ श्री लाल महादेव मंदिर, अखाड़ा वाला मंदिर निकट खाकी बाबा मंदिर के पास ये मंदिर स्थित है। लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये मंदिर भिवानी का जो है तो शान है, क्योंकि इस मंदिर के सामने कोई मंदिर नहीं है। यहाँ शिवलिंग जो है तो पातालेश्वर शिवलिंग की स्थापना है, अपने आप निकले हुए हैं। और ये श्रावण के महीने में हर वर्ष ही श्रावण में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भिवानी क्षेत्र के सभी सहयोगी नगरवासी सबको सहयोग दे करके और भंडारे को सफल बनाते हैं। और मैं भी जिन भक्तों ने यहाँ मंदिर में इस भंडारे का बीड़ा उठाया है, मैं भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके धन सम्पत्ति को स्वीकार करें और उनके जितने भी संकटें हों, संकटों का हनन करके और धर्म की ध्वजा हमेशा फहराते रहें और ऐसे भंडारे लगते रहें और भगवान अपना पूर्ण आशीर्वाद अपने भक्तों को देते रहें। ये भंडारा लगभग कई वर्षों से लगातार चलते आ रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना काल के समय नहीं हो पाया है। बाकी भंडारा हमेशा हर वर्ष ही चलता है। लगभग 2,500 या 3,000 के आसपास भक्त प्रसाद ग्रहण। दिनोद गेट स्थित अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर विनोद अंचल व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता अंचल ने गंभीर बीमारी से पीड़ित एक रोगी का इलाज करके उसे जीवन दान देते हुए जीवन की डोर बड़ी कमजोर कहावत को मिथ्या साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक चिकित्सक अपने सकारात्मक प्रयासों से मरीज को जीवन की पटरी पर ला सकता है। जीवन की डोर बड़ी कमजोर वाली कहावत को दिनोद गेट स्थित अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विनोद अंचल और उनकी पत्नी डॉक्टर अनीता अंचल ने मिथ्या साबित करते हुए एक रोगी को नया जीवन दान दिया है। रोगी कितना ही गंभीर हो, लेकिन चिकित्सक और उसकी टीम के सकारात्मक प्रयासों से जीवन पटरी पर लौट ही आता है। इसका ताज़ा उदाहरण गत दिनों अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में दिखाई पड़ा। हुआ यूं कि नवीन नामक व्यक्ति ऐसी स्थिति में अस्पताल पहुंचा जब उसका हीमोग्लोबिन मात्र 2 ग्राम और प्लेटलेट्स 4000 और TLC 1000 थी। ऐसे में रोगी की गंभीर स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। नवीन को कोविड के समय एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले मां का आंचल छूटा, फिर पत्नी का साथ, इसके बाद बराबर का बाजू कहलाने वाला भाई भी नहीं रहा। पिता का साया छूटे भी लंबा अरसा बीत गया। नवीन के कंधों पर 3 बेटियों की जिम्मेवारी है, जो क्रमशः 14, 12 और 10 साल की हैं। इलाज कराने की स्थिति में ना होने के बावजूद भी अंचल चिकित्सक दंपत्ति ने अपनी टीम के साथ नवीन का उपचार निःशुल्क शुरू किया। उसे 14 यूनिट प्लेटलेट्स और 2 यूनिट RBC दी गई। इसके बाद नवीन की हालत में सुधार हुआ। चिकित्सकों ने नवीन पर निरंतर नजर रखी और मेदांता अस्पताल की हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा धीमान से सलाह मशवरा कर नवीन का उपचार किया। अस्पताल के स्टाफ ने नवीन के साथ सकारात्मकता का परिणाम भी सुखद रहा। इस तरह से नवीन को नया जीवन दान मिला। मैं आया था जी, बहुत परेशान था, मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। खून मेरे में सिर्फ 2 ग्राम था और प्लेटें भी 2,500-3 हज़ार थी। और उसके बाद मैं ट्रीटमेंट चला मेरा अच्छी तरह। डॉक्टर साहब ने पूरी कोशिश करी अपनी और अब 80,000 के करीब प्लेटें हैं। खून भी 7.5-8 ग्राम है और डॉक्टर साहब ने काफ़ी मदद करी। तुनेजा साहब ने बहुत मदद करी। 16 बोतलों के करीब खून चढ़ा
वर्मा साहब ने करी काफ़ी मदद, और अब मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अब निमरने भर की हालत में था। मैं वर्मा साहब से, तुनेजा साहब से, डॉक्टर अंतल साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एट प्रेजेंट अभी अंचल नर्सिंग होम में खड़े हैं और डॉक्टर जिसे देवता का दूसरा रूप भी कहा जाता है। और अभी आपने देखा कि एक पीछे जो मरीज़ नवीन नाम का मरीज़ है, वो काफ़ी टाइम से 10-15 दिन पहले यहाँ अंचल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिनके अंदर 2 ग्राम खून था और जिनके प्लेटलेट्स थी लगभग 2000। इसमें ऐसी स्थिति में इनका बच पाना मुश्किल था और डॉक्टर विनोद अंचल जी का फ़ोन हमारे रक्तवीर साथी रक्तवीर राजेश जुडेजा जी के पास आया और उन्होंने हमें बताया कि AB पॉजिटिव के 6 डोनर तुरंत इमरजेंसी हालत में कहीं अभी चाहिए, तभी मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। हमने अपने यथासंभव डोनर से संपर्क किया और तुरंत प्रभाव से लगभग 30 मिनट के अंदर 6 यूनिट AB पॉजिटिव ब्लड डोनेट करवाया, जिसमें हमारे सुमित शर्मा, ओम प्रकाश जी, ब्रजेश, मनीष, हरीश, शशांक, अशोक, इन साथियों ने तुरंत प्रभाव से फ्रीडम ब्लड बैंक में पहुँच के निस्वार्थ भाव से नवीन जी के लिए रक्तदान किया। और इसके बाद अगले दिन हमें फिर दोबारा फ़ोन से सूचना मिली कि मरीज़ की हालत थोड़ी सी नाजुक है नवीन जी की, हमें फिर दोबारा 6 यूनिट प्लेटलेट्स की और ज़रूरत पड़ेगी। इस दौरान हमने फिर अपनी युवा टीम से संपर्क किया और जिसमें हमारी युवा टीम के जो सदस्य हैं अभिषेक, महेश, रोहित, राकेश, विजय, विकास, मंजीत, इन सभी साथियों ने आकर निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। और मैं सभी मेरी युवा टीम के जो रक्तदान करने वाले सभी साथी हैं, मैं उनका दिल की गहराई से नमन करता हूं, जो किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। ये जो मिस्टर नवीन कुमार एक जो मरीज़ है, यह पिछले 10 दिन पहले हमारे अस्पताल में आया था। जनरल वीकनेस बॉडी एक करके इस तरह से ये करके आया था, इमरजेंसी में आके एडमिट हुआ। इसका संपूर्ण जब जांच की गई तो उसमें यह पता लगा कि इसमें रक्त की काफ़ी कमी है, अनीमिया का पेशेंट था ये। जब रूटीन में जब इसका HB चेक किया गया, सारा CBC किया गया तो HB इसका 2 ग्राम था और प्लेटलेट्स इसकी 4000 रह गई थी, RBC काफ़ी कम थी, TLC 1000 रह गई थी। पैनसाइटोपिनिया का एक पेशेंट था, हमने इसका PPF कराया तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया था। और हमने तुरंत हेमेटोलॉजिस्ट मेदांता की जो हमारी क्लिनिक है उसके द्वारा डॉक्टर प्रतिभा धीमान, उससे हमें EICU से हमने उनसे संपर्क किया और हमने ये है एक बनाया कि इसकी प्लेटलेट्स मिनिमम 10,000 होनी चाहिए और जो बाकी का जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो हमने शुरू किया। तो यह जो पेशेंट है इसके माँ बाप नहीं हैं, भाई नहीं है, पत्नी नहीं है, 3 बेटियां हैं इसका। तो इसको बड़ा मुश्किल था कि हम इस तरह के पेशेंट का इलाज करें, क्योंकि इसमें काफ़ी धन की भी ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है। लेकिन अस्पताल ने इस सब का जिम्मा उठाया और रक्तवीर जो राजेश जुडेजा जी हैं और मनीष वर्मा जी से संपर्क किया कि आप रक्त के लिए आप इसकी मदद कीजिए। मैं राजेश जुडेजा जी का, मनीष वर्मा जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने यहाँ हमें प्लेटलेट्स भरपूर मात्रा में और PRBC 2-3 यूनिट हमें दिए, उसका कोई हमसे शुल्क नहीं लिया गया और अस्पताल ने भी इसके इलाज में जो जितना था वो सारा हमने वहन किया। इनके बेटियों के भाग से आज वो ठीक है, प्लेटलेट्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई, अनीमिया काफ़ी इम्प्रूव हो गया, पेशेंट चलने फिरने लायक हो गया, खाने पीने लायक हो गया। इस बात की आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इन रक्तवीरों की वजह से और पूरे अस्पताल की टीम और सभी कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इसकी सेवा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म कमल भगवान शिव का है सबसे प्रिय पुष्प। केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं ब्रह्म कमल। यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। इस पुष्प की महत्वता के बारे में बतलाते हुए उन्होंने कहा कि पौराणिक कथाओं के आधार पर भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव को 1000 पुष्प अर्पित किए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ व बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए थे, जिनमें से एक पुष्प कम हो गया था। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप में अपनी एक आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ का एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। यह बात स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने मंगलवार को आश्रम परिसर में ब्रह्म कमल पुष्प से पारदेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए और
उसके उपरांत श्रद्धालुओं को ब्रह्म कमल पुष्प का महत्व बताते हुए कही। श्री महंत ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह ब्रह्म कमल खिलने शुरू हो गए हैं, इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होकर जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेखरा विराजमान शेखरा महाकापाल संपदे सुजटाल मस्तुना काल भाल पट्टिका जगत जगत दिगज्जलल धनंजना कृतय प्रचंड पंच सहायक। महादेव आदि शिव शंकर शंभु श्रावण मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के द्वितीय सोमवार को आज शीत पिठवा जयगिरी आश्रम में ब्रह्म कमल द्वारा पादेश्वर महादेव की पूजा की गई। कहा जाता है कि व्रत कमल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। यह केवल अगस्त से लेकर सितंबर मास तक, जैसे कहिए कि आषाढ़ से लेके और भाद्रपद तक ही उत्पत्ति होती है धरा पे, और केवल केदारखंड और कैलाश मानसरोवर के जो कैलाश के 5 खंड है वहीं इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके बारे में कहा गया कि भगवान जब विष्णु ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए या खोजने के लिए तब उन्होंने केदारखंड और बद्रिकाखंड और पंचकेदार में भ्रमण किया, तब उन्होंने इच्छा की मैं भगवान की ब्रह्म कमल द्वारा पूजा करूं। तब उन्होंने ब्रह्म कमल द्वारा केदारखंड में पूजा करने के लिए, शास्त्रार्चन करने के लिए एक एक कमल भगवान को अर्पण किया 1000 नाम के द्वारा। एक कमल भगवान शंकर ने छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि देखा जाए कि भगवान कैसे भगत है विष्णु जी। तो एक कमल कम पाने पर भगवान विष्णु जी ने अपनी एक आंख भगवान शंकर जी को अर्पित कर दी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर भगवान को नाम दिया कमल नयन, और जब से भगवान विष्णु कमल नयन कहलाए और भगवान भोलेनाथ कमलेश्वर महादेव कहलाए। तो यह ब्रह्म कमल अत्यंत दिव्य और दुर्लभ है। केवल केदारखंड में किन्नर कैलाश, महादेव कैलाश और बद्रिका इत्यादि आश्रम है, वहीं पैदा होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। इसके समय कहा गया कि यह जो भगवान की केदारनाथ जी के बद्रीनाथ जी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।